मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के आखिरी गांव तक विकास पहुंचाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे लगातार जिलों को बड़ी सौगातें दे रहे हैं। शुक्रवार को शामली पहुंचे सीएम योगी ने जिले को 581 करोड़ से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान योगी ने पश्चिमी यूपी के विकास को लेकर किए जा रहे सरकार के प्रयासों के बारे में बात की। कुछ ही दिनों में 750 किलोमीटर लंबा गोरखपुर शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर फिर से शामली को गोरखपुर और पूर्वोत्तर भारत सिलीगुड़ी तक जोड़ देगा। सिलीगुड़ी तक जोड़ने का मतलब लगभग इसकी दूरी होगी लगभग 1100-1200 किलोमीटर की। इतना लंबा कॉरिडोर आपका जुड़ने वाला है। याद रखना, यहां शामली से ही आपको हम आगे अंबाला और पानीपत की यात्रा कराने जा रहे हैं एक्सप्रेसवे के माध्यम से। और शामली एक जंक्शन बनने जा रहा है महत्वपूर्ण, जो चारों ओर से जो एक्सप्रेस हाईवे के महत्वपूर्ण पड़ाव का केंद्र होगा। और इसीलिए आज यहां पे कुछ योजनाओं को हम आपको समर्पित करने जा रहे हैं। ये योजनाएं जो शामली के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। इन योजनाओं में यहां पर अभी हम लोगों ने पीएससी की बटालियन का काम तेजी के साथ किया है। शामली में यहां पर हम लोग पुलिस लाइन के निर्माण के कार्य को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये सभी यहां पर कार्य किए जा रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब हमारा शामली एनसीआर का पार्ट हो गया है। यानी दिल्ली के अंदर जो विकास होगा अब शामली को कोई उससे वंचित नहीं कर सकता है। यहां पे प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल पार्क यहीं पे बनने जा रहा है। और बहनों भाइयों, 8000 नौजवानों को उसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा। योगी ने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए उन पर प्रदेश में माफियाओं को पोषित करने और जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की बात कही। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले सोने वाली लोग थे। याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे। तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी? जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे। दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है। अब यूपी प्रातः 4 बजे से लेकर के उसकी यात्रा प्रारंभ होती है और जो चरेवेती के मंत्र के साथ निरंतर उत्तर प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने वाली सरकार है। और डबल इंजन सरकार का यही लाभ आज इस गति को बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने मंच से कहा कि यूपी में अगर माफिया सर उठाने की कोशिश भी करेगा तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज मुझे लगता है, जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, कैराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ। आज लगता है सार्थक हुआ है। अब बेटी अपने घर में रह करके पढ़ रही है, स्कूल जा रही है। और शामली ने तो बहुत प्रगति की है। मैं पिछली बार आया था, मैंने यहां के स्कूलों का भी दौरा किया था। मैंने यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट भी देखे। उसकी मेरिट सूची में जब शामली का नाम मैंने देखा, मैंने उन बच्चों को लखनऊ में बुलाया और मैंने कहा, कहां परिवार के लोग कहां रहते हैं? कहा अपने घर से स्कूल जाते हैं। मैंने कहा डर नहीं लगती? कहा नहीं, अब तो डबल इंजन की सरकार है, अपराधी जानता है अगर उसने कुछ भी हिमाकत की
तो जेल या जहन्नुम में से दूसरी जगह तीसरी मिलने वाली नहीं है। और इसीलिए आज शामली प्रगति कर रहा है। बहनों और भाइयों, इस प्रगति की राह को और तीव्र करने के लिए आज मुझे स्वयं फिर यहां आना पड़ा है। मैं भी आया हूं। देखो ना, कैराना में मैंने कहा था हम पीएसी की एक बटालियन देंगे। कितना भव्य बटालियन बन रही है यहां पे। याद करिए, अब नौकरी निकलती है यूपी के अंदर। अब नौकरी का वो सिंडिकेट जो कभी सेफई से चल करके शामली के नौजवानों के नौकरी के अधिकार को छीन लेता था, अब नहीं कर सकता है। अब नियुक्ति पत्र वितरित होते हैं तो शामली का नौजवान भी भर्ती होता है। सीएम योगी प्रदेश के विकास के विजन को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। यूपी में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था के जरिए वो अर्थव्यवस्था को कई गुना बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं और अब उनके ये प्रयास दिखने भी लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द हो हल्ला।